नमस्कार दोस्तों, संघर्ष पीथमपुर जॉब में आपका स्वागत है। तो इस समय हम पीथमपुर इंडस्ट्री क्षेत्र में खड़े हुए हैं। जी हाँ, जहाँ पे हजारों लोगों को रोजगार देता है। कि हम किसी भी दिशा, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएं, ऑटोमोबाइल प्लेटफॉर्म पे जाएं, फार्मा प्लेटफॉर्म पे जाएं, तो हर जगह, हर सेक्टर में अलग अलग कंपनियों के रूपांतरित यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। पर अगर हम किसी भी दिशा में यहाँ पे मुड़ते तो हर जगह कंपनी ही कंपनी मिलती है। लेकिन स्कोप, अगर हम बेहतरीन स्कोप की बात करें, IGTR हो, ITI हो, TOT हो, किसी भी अप्रेंटिस करना हो किसी भी व्यक्ति को, तो वो सब हमको यहाँ से देखने को मिलता है। ये है पीथमपुर इंडस्ट्री एरिया दोस्तों। तो यहाँ पे बहुत से ऐसे तरीके आपको निकलते हैं जो आगे बढ़ने में बहुत मददगार होते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे जुड़े हैं दोस्तों, तो आप हर प्रकार की जॉब वैकेंसी आपको यहाँ पे अपडेट मिलते रहते हैं। हमारे यहाँ से माधुरी जी मैम जो हैं, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, वो भी नए नए अपडेट जब भी आएंगे तो वो डायरेक्ट हमको बताएंगे, तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे दोस्तों, जैसे कि आप देखते हैं। और कोई भी कंपनी में अगर कोई अपडेट आता है, जैसे मदरसन कंपनी हुई, आइसर कंपनी हुई, किसी भी फार्मा कंपनी में, सिप्ला कंपनी की बात करें दोस्तों, किसी भी कंपनी में जब भी कोई वैकेंसी आएगा तो यहाँ पे हमको अपडेट यहाँ पे देखने को मिलता है। और वैकेंसी दोस्तों मैं हमेशा की तरह बताता हूँ कि हमेशा निकलती रहती हैं, बस हमको ट्राई करना पड़ता है कि हम किस कंपनी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमको बढ़ने के साथ साथ बेहतरीन मतलब आजू बाजू का जो स्कोप है वो देखना बहुत ज़रूरी है। हमको कंपनी में आगे बढ़ने से दोस्तों टाइमिंग का होना बहुत ज़रूरी है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी हम आगे बढ़ रहे हैं तो कंपनी में एक टाइमिंग का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको इधर उधर कंसंट्रेट नहीं करना है, आपको अपने फोकस पर कंसंट्रेट करना है कि अगर हमको सुबह कंपनी जाना है तो मॉर्निंग में 8 बजे से आपको निकल जाना है, ठीक है ना। इसके पहले आप किसी भी कंपनी में जा रहे हैं, आपको रूम लेने में प्रॉब्लम या समस्या हो रही है, सबसे बड़ी समस्या बनती है दोस्तों कि हम किसी भी कंपनी को आगे बढ़ते हैं तो यार हमको यार रहने खाने की व्यवस्थाएं प्रबंध नहीं हो पाती समय पे। तो हमको क्या करना है, पीथमपुर में सबसे मतलब बहुत सी कमेंट भी आ रही थी। आज कमेंटों की बात भी हम करेंगे। बहुत सी कमेंट ये थी कि यार हमको रूम देखना है, किस जगह हम रूम देख सकते हैं। तो हर जगह दोस्तों आपको रूम मिल सकता है। छत्र छाया में आप रूम ले सकते हैं, सागर कुटी में आप रूम ले सकते हैं, जीवन ज्योति में आप रूम ले सकते हैं। अच्छा, किस किस कंपनी में कहाँ कहाँ से रूम पास पड़ते हैं, आप ये कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। हम आपको बता दें कि अगर आप आइसर कंपनी कर रहे हैं तो किस जगह पे आपको रूम लेना सही है, आप लुपिन कंपनी कर रहे हैं तो किस जगह पे आपको रूम लेना सही है, ठीक है ना। आप मान एल्यूमिनियम कर रहे हैं, आप कैश मोटर्स कर रहे हैं, तो किस जगह आपको बेटर रहेगा। तो अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग रूम लेना बहुत उचित रहता है। ये नहीं कि हम पीथमपुर में रह रहे हैं और हमने इंडोरामा की कंपनी पकड़ी हुई है और फालतू में अपना किराया दे रहे हैं। तो अब इंडोरामा में रह रहे हैं तो इंडोरामा के आसपास ही रूम देखें। तो ऐसे माहौल रहते हैं अलग अलग जगह के, किस जगह का माहौल सही है हमारे रूम के लिए, किस जगह का बेटर रहता है इंडस्ट्री एरिया में, ठीक है ना। तो उस हिसाब से बात भी हम करेंगे। और बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों जो आप तक पहुंचानी है। जैसे कि हम कभी भी आते हैं, बस में ट्रैवलर कर रहे हैं, आपका रूम किराया कितना है, आप किसी भी बस से उतरते समय किसी भी झंझट में ना फंसें। बहुत से लोग जो हैं पीथमपुर आते हैं और फंस जाते हैं किसी भी कारण से। तो हमको किसी भी झंझट में नहीं फंसना है। हमको क्या है, हमको डायरेक्शन लेना है कि हमको यहाँ से उतरना है। किसी ने भी पर्ची का शिकार आप यहाँ ना बने। सावधानी खास कर बरते दोस्तों। जैसे भी आप किसी भी बस में ट्रेवलर कर रहे हैं, आप रिलेशन रिश्तेदार के द्वारा बहुत से लोग आते हैं, पर कभी कभी क्या होता है, कभी कभी अकेले लोग आते हैं कि बहुत परेशान हो जाते हैं कि यार हमको पीथमपुर जाना है, ठीक है ना। तो अगर आपके साथ में कोई स्लिप वगैरह थमा देता है कि रहना खाना प्लीज़, और 12-13 हज़ार आपको यहाँ पे मिलने वाले, तो लोग बहुत ही मतलब खुशी का माहौल देखने को मिलता है, अपने चेहरे पर खुशी हो जाती है। होता है हमेशा, ऐसा मेरे साथ भी होता था। पर हमको इसमें नहीं फंसना है, हमको कंपनी के डायरेक्शन में जाके ही जॉब ढूंढनी है, वरना किसी भी पर्ची की ठगी हमको नहीं बनना है। हम फंस सकते हैं, हम किसी बाहर इंडस्ट्री एरिया में, ठीक है ना, हमारा पैसा डूब सकता है। और कंसल्टेंसी ऑफिस को सोच समझ कर पैसा देना है, जो हमारे पहचान के हों, पहचान वाले दिलवा रहे हो, उसके तहत देना है। वरना 4-5 हज़ार रुपये भी हम दे देते हैं, आधी पेमेंट भी दे देते हैं, इसमें पेमेंट तो पैसा हमारा डूब जाता है। बहुत से लोगों का आता है, मैसेज भी आता है। तो ये सब चीज़ों से हमको बचना है। तो ये हमारे एक चीज़ है जो हमको आगे बढ़ने के लिए, किसी भी जगह प्लेटफॉर्म पर रखने के लिए काफ़ी मददगार होती हैं दोस्तों। ये सारी चीज़ें हमको आगे बढ़ेंगी और हमको मतलब शिक्षा भी मिलती है कि हम किसी भी ऑटोमोबाइल में जा रहे हैं तो हमको वीडियोस देखना है कि ऑटोमोबाइल में किन किन कंपनियों का ज़्यादा स्कोप है। अगर आइसर में आप जाना चाहते हैं कि फोर्स कंपनी में जाना चाहते हैं, तो हर कंपनी में आपको अलग अलग जाना है, ठीक है ना। फार्मा सेक्टर में जा रहा है कि सिप्ला में जाना है, क्या लुपिन में जाना है, अलग अलग कंपनी में अलग अलग स्कोप मिलते हैं। आगे बढ़ आपकी एजुकेशन के हिसाब से भी जॉब मिलती है, ठीक है ना।
आपका एजुकेशन कितना है, ये बहुत मायने रखता है दोस्तों। हमारा एजुकेशन कितना है उसके हिसाब से हमको जॉब करनी है, ठीक है ना। एजुकेशन क्या है आपका, 10th 12th है मान लीजिए, 10th 12th है तो आपको किस किस कंपनी में जॉब लेना बहुत सही रहता है, ठीक है ना। आपकी अगर 10th 12th है आईसर कंपनी में भी आप जॉब कर सकते हैं, 10th 12th है तो फोर्स कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका एजुकेशन है थोड़ा ITI तो अप्रेंटिस मिल सकता है क्या ना, हमारे मन में हमेशा सवाल रहता है। तो जी हाँ, अगर आपका अप्रेंटिस है तो आपको आईसर कंपनी अप्रेंटिस से जॉब करवा देगी, ठीक है ना, अप्रेंटिस करवा देती है, ठीक है ना। ITI से अप्रेंटिस हो जाता है, आईसर कंपनी करवाती है, फोर्स कंपनी करवाती है। किस कंपनी में बेहतरीन रहती है, लोगों के मन में हमेशा सवाल रहता है हम किस कंपनी में मतलब बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो मैं कहता हूँ मेरा कहने का यही नज़रिया है, बेहतर हर कंपनी रहती है दोस्तों, करने का सिर्फ अलग अलग तरीका रहता है कि हम किस तरीके से कर रहे हैं कार्य को पूरा 100% देना है हमको। किसी भी कंपनी में जाना है 100% दोगे तो आपके ऊपर फोकस रहेगा। उन सरों का जो फील्ड पर आपके साथ काम कर रहे हैं आपको देखेंगे, आपका कार्य सराहनीय होना चाहिए, ये हमेशा याद रखना चाहिए हमको किसी भी फील्ड में, ठीक है ना। चाहे हम फार्मा जोन में अप्रेंटिस कर रहे हैं, फार्मा में भी अप्रेंटिस हो जाता है, BSc वाले कर सकते हैं, ठीक है ना, ITI वाले भी कर सकते हैं, ठीक है ना। BSc वाले ग्रेजुएशन वाले भी जॉब करते हैं फार्मा कंपनी में, ठीक है ना। इनका फार्मा D फार्मा B फार्मा है वो तो जॉब करते ही करें, BSc वाले भी जॉब करते हैं, ठीक है ना। और अगर ITI तो वो भी अप्रेंटिस फार्मा कंपनी से कर रहे हैं। तो क्या बेटर है क्या नहीं, ये सब हमारे मन में सवाल हमेशा उठता रहता है। इसलिए मैं हमेशा आपके लिए आता रहता हूँ और बोलता रहता हूँ बेटर देन इज माई लाइफ टू कैरियर। चॉइस हमारे ऊपर निर्भर करती है क्या सही है क्या गलत है। जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं किसी अलग वीडियो में। जय हिंद।